Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, this is one of the lessons from the series of History of English Literature, and we have already completed the Victorian age. Now we'll go for the modern period in English literature, and in this lecture, I will be talking about the characteristics of modern period and the literature of modern period as well. So here I begin, students. सबसे पहले इंट्रोडक्शन मॉडर्न पीरियड का. मॉडर्न पीरियड इन द इंग्लिश लिटरेचर begins with the 20th century and remains till 1965. We see an abrupt break away from the old ways of interacting with the world. In all the previous periods, experimentation and individualism were highly discouraged, but in modern period, both these things became virtues. Students, मॉडर्न पीरियड 20th सेंचुरी से स्टार्ट होता है 1965 तक ही रहता है. इसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म स्टूडेंट स्टार्ट हो जाता है और इस पीरियड में हम बहुत सारी चेंजेस देखते हैं, बिल्कुल ब्रेक अवे देखते हैं फ्रॉम द प्रीवियस एज. हम पिछले सारी एजेस में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पिछले सारे पीरियड्स में हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा एक्सपेरिमेंटेशन और इंडिविजुअलिज्म की कोई जगह नहीं थी. जो एक पैटर्न चल रहा था उसी पे सब लोग चलते जाते थे. एक यू कैन से कि कॉमन ग्राउंड होता था जिस पे सब लोग थे, जमा थे और सब उसके एक ही पैटर्न पे लिखते जाते थे. लेकिन यहाँ पे हम लोग आके देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन और इंडिविजुअलिज्म के लिए बहुत जगह है. मॉडर्न एज में हर शख्स अपनी मर्जी से लिख सकता है, अपनी मर्जी का सब्जेक्ट चूज कर सकता है, अपनी मर्जी की टेक्निक यूज कर सकता है, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइटिंग. किसी भी तरह से आप जो है वो लिख सकते हो. अपना एक इंडिविजुअल जो अपनी थॉट्स है, अपनी इंडिविजुअल थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो. आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप किसी एक स्पेसिफिक सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखो. जैसे कि हमारे जो यू कैन से कि प्रीवियस एजेस में हम देखते हैं कि क्लासिकल्स हैं वो एक ही पैटर्न पे लिखते जा रहे थे. उसके बाद अगर वो रोमांटिक्स आ गए तो उन्होंने भी ऐसा ही किया कि एक पैटर्न सेट था उसके अकॉर्डिंग लिखे जा रहे थे. एक्सपेरिमेंटेशन की कोई जगह नहीं थी, नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जा रही थी, पैटर्न सेट थे उनको फॉलो किया जा रहा था. लेकिन यहाँ पे आके हम देखते हैं इंडिविजुअलिज्म आ गया है. हर बंदा, हर राइटर वो अपनी मर्जी से लिखता है, अपनी मर्जी का सब्जेक्ट चूज कर रहा है, अपनी मर्जी की टेक्निक यूज कर रहे हैं और अपनी मर्जी से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी थॉट्स को. So students, modern period, there were many cultural shocks with the beginning of modernism. The blow of the modern age were the World War One and Two. Aftermath of the world wars were traumatic for everyone. The horror of the World War One was evident on the face of every citizen. Feeling of uncertainty was spread and no one knew where the world was heading into. स्टूडेंट्स, मॉडर्निज्म की बिगिनिंग जो है वो एक बहुत बड़े ब्लो के साथ होती है. वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू जो है, ठीक है, इसमें लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग बोथ दीज वर्ल्ड वॉर्स. इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई कि उसका डेफिनेटली उसके ट्रॉमेटिक इफेक्ट्स जो हैं वो हर एक पे, कॉमन सिटीजन्स पे, सब पे जो है वो इसके इफेक्ट्स हुए और लोगों में एक थ्रेट की सी कैफियत पैदा होगी. लोगों में एक यू कैन से कि वो बेयकीनी की, अनसर्टेनिटी की कैफियत पैदा होगी. उन्होंने देखा कि इंसान अपनी ही बनाई हुई मशीनरी के आगे कितना हेल्पलेस है. खुद को उन्होंने बेबस फील किया इन साइंटिफिक इन्वेंशंस के सामने. बड़ी बड़ी जो वेपन्स थे उनके सामने इंसान ने खुद को बेबस फील किया और वहाँ पे उसको एहसास हुआ कि ये लाइफ कितनी अनसर्टेन है, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, इट कैन बी एंड एट एनी मोमेंट. तो इस चीज़ से ने उनके अंदर एक अनसर्टेनिटी जो है वो क्रिएट कर दी थी और ये अनसर्टेनिटी, इनकी ब्रोकन थॉट्स जो हैं, इनको हम लोग इस दौर के लिटरेचर में बड़ा क्लियरली विजिबल है. ठीक है स्टूडेंट्स, English literature of the modern age started with the initiation of 20th century. The prominent features of the literature during the modern age was that it opposed a general attitude towards life as shown in the Victorian literature. Students, इंग्लिश लिटरेचर जो है, मॉडर्न लिटरेचर, मॉडर्न एज का जो लिटरेचर है वो भी 20th सेंचुरी के साथ, डेफिनेटली मॉडर्न एज के साथ ही स्टार्ट हो जाता है. और इसमें हम क्या जो है वो देखते हैं, इसमें एक स्पेशलिटी यही है कि ये विक्टोरियन एज के लिटरेचर से
जो है ना काफ़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, बल्कि अपोजिट था इसके। अपोजिशन इसमें किस किस चीज़ में थी, उसके डेफिनेटली सब्जेक्ट में भी थी, मैनर ऑफ एक्सप्रेशन में भी, सब्जेक्ट में भी, मैनर ऑफ एक्सप्रेशन में भी, और इवन लोग जो है उनकी थॉट्स बिल्कुल चेंज थी विक्टोरियन एज के लोगों के लिहाज से, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी एडवांसमेंट आ गई हुई थी। तो इसलिए उन एडवांसमेंट की वजह से जो लोगों की थॉट्स चेंज हुई, तो अल्टीमेटली जो है वो लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया था। अब ये मॉडर्न लोग क्या, मॉडर्न लोगों की सोच में और वहाँ के लोगों की सोच में कितना फ़र्क था, और इस और एज में और प्रीवियस एज में क्या फ़र्क था, हम लोग अभी देखते हैं। पीपल स्टार्टेड टू रिगार्ड विक्टोरियन एज एज hypocritical age with superficial and mean ideals. The writer of modern literature reacted against the hypocrisy of the Victorians. Things that were considered as beautiful as and honorable during Victorian age was considered as ugly by the writers of modern period. अब यहाँ पे डिफरेंस आता है स्टूडेंट्स, विक्टोरियन एज के लोग को मॉडर्न एज के लोग इनको हिपोक्रेट कह रहे हैं, ठीक है। हिपोक्रेसी किस सेंस में थी कि वो लोग जो है विक्टोरियन एज के लोग जो है वो आवाज नहीं उठाते थे किसी चीज के लिए, या विक्टोरियन एज से पीछे भी हम लोग चले जाएं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कहीं पे आवाज नहीं, किसी चीज अथॉरिटी के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई गई। जो कहा गया उसको, जो उनके लिए रूल सेट कर लिए गए वो उनको फॉलो करने लगे, और उसी के मुताबिक उनका लिटरेचर होता गया। ले इसीलिए ये मॉडर्न एज का लिटरेचर उनको हिपोक्रेट कह रहा है, कि वो लोग वो उनकी जो हिपोक्रेसी थी वो उनके लिटरेचर के थ्रू भी डेफिनेटली जो है वो रिफ्लेक्ट होती थी, इफेक्ट होता है इन किसी भी सोशल कंडीशंस का, और जो है वो राइटर की अपनी थॉट्स का लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इस जैसे जिस तरह की उनकी ये कैन से कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न्स उनकी हिपोक्रिटिकल जो है वो नेचर थी, वो उसी तरह की हिपोक्रेसी उनकी हम लोग लिटरेचर में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स वो चीज़ें जिनको वो लोग विक्टोरियन लोग जो है वो बहुत ऑनरेबल समझते थे, और उनको जो उन चीज़ों को जो उनके लिए बहुत खूबसूरत होती थी, जो बहुत रिस्पेक्टेबल उनके लिए होती थी, मॉडर्न एज के लोग उसको बहुत इन्फीरियर समझते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिपोक्रेसी नहीं पाई जाती थी, जो है वो है। तो during Victorian times, people adhered to the voice of power. They accepted the rules made the church, but the generation came after were having critical thinking. They raised questions against the rules made by supreme authorities. Writers of modern age rejected the idea and beliefs of previous era. स्टूडेंट्स विक्टोरियन एज में, अब यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि हिपोक्रेसी क्या थी। विक्टोरियन टाइम के जो लोग हैं वो अथॉरिटी के सामने झुकने वाले थे, ठीक है, वो उन रूल्स को फॉलो करते थे जो अथॉरिटी बनाती थी, जो चर्च के जो रिलीजियस रूल्स सेट किए गए थे, और जो अथॉरिटी ने रूल्स जो है वो सेट किए थे, वो सारे जो है उनको फॉलो कर रहे थे, वो आंखें बंद करके उनको फॉलो कर रहे थे, बल्कि उनकी उनकी तारीफों के गुण गाए जाते थे उनके लिटरेचर में, अथॉरिटी की तारीफों के, चर्च की जो क्लर्जीमैन है उनके लिए, ये सारा कुछ जो है ये उनकी हिपोक्रेसी थी। लेकिन जो बाद में जनरेशन आई, यानी कि मॉडर्न जनरेशन जो है आई, उन्होंने क्वेश्चंस उठाए, उनमें क्वेश्चनिंग की आदत थी कि ये रूल है तो क्यों है, ये और ये अगर हमारे लिए तो हमारे लिए ही क्यों है, दूसरों के लिए क्यों नहीं है। वहाँ पे इन इन इनमें ये थी कि ये लोग अथॉरिटी के सामने सरेंडर नहीं करते थे, वो क्वेश्चनिंग करते थे कि ये है तो क्यों है। तो इसलिए वो विक्टोरियंस को हिपोक्रेट कह रहे हैं, क्योंकि विक्टोरियन क्वेश्चंस नहीं करते थे, वो चुप करके हर चीज को मान लेने वाले थे, ठीक है ना। तो मॉडर्न एज के राइटर्स ने इसलिए प्रीवियस एज के बिलीव्स को और आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनके ख्याल में ये हिपोक्रेटिकल उनकी अप्रोच थी। They believed in the truths revealed in the Bible and accepted the new scientific theories as propounded by Darwin and others. On the other hand, the 20th century minds did not take anything for granted. They questioned everything. अब ये कह रहे हैं कि विक्टोरियंस जो है वो पहले बाइबल में जो ट्रूथ्स रिवील किए गए उन पे भी यकीन करते थे,
बाइबल उनके पास थी तो उस पे वो यकीन करते थे खुदा ने इंसान को बनाया है और ये यूनिवर्स जो है वो सारी जो है अल्लाह ताला ने तख्लीक की है इसकी। और उसके बाद जब डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आ जाती है तो वो उस पे भी यकीन करने पे तैयार हो जाते हैं। मतलब ये कि उनका अपना कोई माइंड सेटअप नहीं है। वो जो जो कुछ भी उनके सामने आता था उसको वो एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते थे, क्वेश्चनिंग नहीं करते थे। लेकिन 20th सेंचुरी यानी कि मॉडर्न जो राइटर्स है या मॉडर्न लोग हैं वो किसी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते थे, वो हर चीज पे क्वेश्चन उठाते थे। George Bernard Shaw attacked the old superstitious religious belief as well as the superstitions of science. He was the one who pioneered the interrogative habit in the mind of modern people. Shaw openly challenged the voice of those who were ruling the country and religion authority. He provoked the people to come up with questions over the morality and religion. अब ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है ये पाइनियर है। इन्होंने अपनी राइटिंग्स के ज़रिए लोगों में ये हैबिट क्रिएट की कि वो क्वेश्चन करें, वो चुप करके नहीं सुने कुछ भी, ठीक है? वो क्वेश्चन उठाएँ रिलिजन, मोरालिटीज़ पे, रिलिजन पे, अथॉरिटी पे, चर्च पे और वो हर उस यू कैन से कि इंस्टीट्यूशन पे जो कि उस वक़्त मौजूद है। तो क्वेश्चनिंग की आदत जो है वो उन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लोगों में डालने के लिए ये पायनियर समझा जाता है। और इस तरह से ये जो मॉडर्न लिटरेचर है इसने लोगों के अंदर जो है वो स्पिरिट डेवलप की, क्वेश्चनिंग की स्पिरिट डेवलप की। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स चेंजेस इन द लिटरेचर। लिटरेचर में क्या चेंजेस आई? स्टूडेंट्स इमेजिनेटिव राइटिंग verses structure of the verses of Victorian period became obsolete. Writers' work started losing the magic they used to have in previous age. अब ये जो पुराना काम था विक्टोरियन पीरियड के जो वर्सेस थे, स्ट्रक्चर था वर्सेस का, उनकी इमेजिनेटिव राइटिंग्स थी, ये सारी की सारी बेकार हो चुकी थी, ठीक है? और इनका जो इनके काम का जो मैजिक था ना स्टूडेंट्स, जो पिछले ज़मानों में कभी जब जब उनका ज़माना था विक्टोरियन एज थी तो बड़ा ये मैजिकल था उनका सारा काम, बड़ा पसंद किया जाता था। लेकिन उनका मैजिक जो है वो उसी ज़माने में रह गया। आहिस्ता-आहिस्ता ये उनके जो राइटिंग्स है ये इनका मैजिक ख़त्म होता गया। इनका स्ट्रक्चर जो वर्सेस का था, इनकी राइटिंग्स जो थी, इनका जो स्टाइल था लिखने का वो सारा आउटडेटेड होता गया, ठीक है? विक्टोरियन राइटर्स वर बिकमिंग स्टेल एंड देयर वर्क वर फेलिंग टू इवोक द स्पिरिट इन द रीडर्स। और विक्टोरियन राइटर्स का राइटिंग ऐसी होगी थी कि वो रीडर में जो है वो स्पिरिट नहीं उभार रही पा रही थी। उसमें जो राइटर्स रीडर्स थे उनमें जो है इंटरेस्ट जो है उनका जो है डेवलप नहीं हो रहा था, फेल हो रही थी इंटरेस्ट डेवलप करने में इनकी जो राइटिंग्स हैं अब, क्योंकि अब वो आउटडेटेड हो चुकी थी, ऑब्सोलीट हो चुकी थी, स्टेल हो चुकी थी। इस वजह से हम लोग ये एक्चुअली जो है वो यू कैन से कि डिटरमिन करना चाह रहे थे कि चाह रहे हैं कि लिटरेचर में चेंज की वजह क्या थी। विक्टोरियन एज से मॉडर्न एज में हम लोग आए तो अब लिटरेचर में चेंज आने की वजह क्या थी? तो लिटरेचर में ये चेंज आने की वजह ये थी स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे लोगों के माइंड चेंज हुए वैसे वैसे अब उनका जो है वो प्रीवियस लिटरेचर जो था उसका स्ट्रक्चर ही उनको बुरा लगने लगा, उसका सब्जेक्ट भी बिल्कुल वो था ही नहीं जो कि मॉडर्न एज के लोगों की थिंकिंग थी, ठीक है? अब वो उनका काम जो अपने ज़माने में तो एक मैजिकल वर्क था लेकिन अब इस ज़माने में मॉडर्न दौर में आके अपनी मैजिक जो है वो लूज़ कर गया था। तो इसलिए लिटरेचर में चेंज आने लगा। आर्ट हैज़ टू बी रिन्यूड इन ऑर्डर टू रिविटलाइज द रीडर्स। इसलिए आर्ट को रिन्यू करना था, रीडर्स को रिविटलाइज करने के लिए, ठीक है? Modern world people were more into independence. They don't want to bind by the parental authority. Whereas Victorian believed in the maintaining the home life. They considered themselves as a family person more. Moreover, the feelings of love was getting limited Moreover, the feelings of love was getting limited to sex in modern times. Love had become less of the romance and more like a greed. अब ये देखें यहाँ पे वैल्यूज भी डिक्रीज हो रही हैं, डिक्लाइन वैल्यूज में आ रहा है। मॉडर्न लोग जो है वो
विक्टोरियंस जो थे, जो इनके एंसेस्टर्स थे, वो क्या समझते थे कि पेरेंटल अथॉरिटी जो है वो स्टूडेंट्स वो एक सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि फैमिली सेटअप जो है, जॉइंट फैमिली सिस्टम या फैमिली सेटअप उनके लिए जो है वो प्रायर था, वो इसको प्रायोरिटी देते थे। लेकिन हम मॉडर्न एरा में देखते हैं कि पेरेंटल अथॉरिटी जो है, लोग अपने आप को पेरेंट्स के साथ अटैच नहीं रखना चाहते थे, वो अपने आप को जो है वो इंडिपेंडेंट करना चाहते थे, और जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था। और इसके अलावा जो है वो मोहब्बत का जो है वो फीलिंग्स ख़त्म हो गई थी लोगों में, और लव जो है वो सिर्फ एक यू कैन से कि सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप तक रह गया था, स्पिरिचुअलिटी लव में ख़त्म हो चुकी थी। तो स्टूडेंट्स, ये मोहब्बत जो है वो रोमांस से हट के जो है वो ग्रीड के जो रोमांस की से हट के, और वो ये ग्रीड की यू कैन से के रेंज में दाखिल हो गया था। तो फैमिली का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया था। जब सिंसेरिटी और स्पिरिचुअल लव खत्म हो गया, तो फैमिली का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था। यहाँ पे वैल्यूज का डिक्लाइन देखते हैं हम लोग। There was decline in values, emotions, and feelings in the people of modern period. Literary work also portrays a similar lifestyle. If writers try to write on the theme of Victorian age, then it would be no longer a striking piece of literature. Therefore, you will find the literature of modern period having less zeal for love, natural beauty, and the sentiments. तो स्टूडेंट्स, हम बात यही कर रहे हैं कि मॉडर्न एज आने के साथ लिटरेचर में चेंज की ज़रूरत क्यों पेश आई थी, लिटरेचर चेंज क्यों हुआ था। सबसे पहले हमने बात की थी स्टूडेंट्स कि ये इसका स्ट्रक्चर ही आउटडेटेड हो गया हुआ था, इसकी वर्सेस ही अब लोगों को पसंद नहीं आती थी, इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो लोगों में स्पिरिट जो है वो नहीं क्रिएट कर पा रहा था, उनके अट्रैक्शन नहीं खींच पा रहा था। तो इसलिए ज़रूरत थी कि इसको रीन्यू किया जाता। फिर हम लोग देखते हैं कि वैल्यूज़ में डिक्लाइन आ गया स्टूडेंट्स। लोग जो है वो उनकी इमोशंस और फीलिंग्स उनमें ख़त्म हो गई मॉडर्न लोगों में, और मटेरियलिज्म जो है वो आ गया। ठीक है, मटेरियलिस्टिक हो गए थे लोग। अब इनका जो लाइफस्टाइल है, डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग देखते हैं मॉडर्न पीरियड में एक मूवमेंट, रियलिज्म की मूवमेंट। तो रियलिज्म का एक्चुअल पर्पस क्या था? चीज़ों को एज इट इज़ बयान करना, जैसे देखा जाए, ठीक है, जैसे वो हैं। तो इस तरह से यही लाइफस्टाइल जो लोगों का था, ये इसको लिटरेचर के थ्रू प्रेजेंट करने की भी ज़रूरत थी। इस वजह से लिटरेचर में भी चेंज आ गया, लोगों की वैल्यूज़ में अगर जब चेंज आया तो फिर लिटरेचर में भी चेंज आ गया। द 20th century literature, which is the product of this tension, is therefore unique. It is extremely fascinating and at the same time very difficult to evaluate, because to a certain extent it is a record of uncoordinated efforts. It is not easy to divide it into school and types. Students, इसलिए ये सारी जो कॉम्प्लिकेटेड सी सोसाइटी हो गई हुई थी 20th सेंचुरी की, उनकी जो प्रोडक्ट थी ये लिटरेचर उसकी प्रोडक्ट थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। समटाइम्स हम इसको डिफ़िकल्ट भी देखते हैं, इसकी वैल्यूएशन करना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें टेक्निक्स बड़ी डिफरेंट यूज़ हुई हैं। और यू कैन से कि इसमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स नहीं है। रिकॉर्ड ऑफ अनकोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स का मतलब ये है कि यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म पाया जाता है, हर बंदे की एक अपनी अलग 1.5 इंच की मस्जिद है इस मॉडर्न एज में। कोई किसी कॉमन ग्राउंड पे काम नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी मर्जी से लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस जो है वो इस पीरियड को, इस पीरियड के लिटरेचर को हम किसी एक कॉमन ग्राउंड पे जज नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं इस मॉडर्न पीरियड के आर्टिस्टिक फीचर, यानी कि इसके लिटरेचर में क्या था। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मॉडर्न एज के साथ ही मॉडर्निज्म की मूवमेंट स्टार्ट हो गई। मॉडर्निज्म की मूवमेंट, it was started at the end of 19th century, and during this period literature got the inception of greatest renaissance of 20th century. ये you can say कि renaissance का 20th century का renaissance इसको कह सकते हैं। When the First World War ended, a number of literary trends of the modern period such as Dadaism, stream of consciousness, futurism, cubism, expressionism, and imagism emerged. Students,
अब मॉडर्निज्म 19th सेंचुरी के साथ स्टार्ट हुआ, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है, इसलिए इसके अंदर बहुत सारे, ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर अंदर बहुत सारे इज़म्स स्टार्ट हो गए। हर जो है वो राइटर उसने अपनी एक नई टेक्निक इंट्रोड्यूस करवा दी। तो ये सारी की सारी टेक्निक्स जो हैं इस मॉडर्न लिटरेचर में हमें मिलती हैं। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्निज्म लाइज इन द थियरी ऑफ साइकोएनालिसिस। एक और चीज़ हमें मॉडर्न लिटरेचर में मिलती है, साइकोएनालिसिस, थ्योरी ऑफ साइकोएनालिसिस। हम इसमें मॉडर्न लिटरेचर के कैरेक्टर्स में हम लोग को की डेवलपमेंट, हम साइकिक डेवलपमेंट देखते हैं। स्टोरी की प्रोग्रेस के साथ साथ कैरेक्टर की साइकिक डेवलपमेंट हम देखते हैं, ठीक है। इसलिए साइकोलॉजिकल नॉवेल्स जो हैं वो हमें मॉडर्न दौर में मिलते हैं। ऑन द मेन वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियड इज द डीह्यूमनाइजेशन ऑफ आर्ट। अब इसमें हम डीह्यूमनाइजेशन भी देखते हैं आर्ट की। अब स्टूडेंट्स, डीह्यूमनाइजेशन क्या होती है? इसका मतलब होता है लिटरेचर में से ह्यूमन एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर देना, ठीक है, ह्यूमन स्पिरिट को एक्सक्लूड कर देना। अब ह्यूमन एलिमेंट्स को एक्सक्लूड करने का मतलब क्या है? ये नहीं कि उसमें इंसानी किरदार नहीं होंगे, ये कि उसमें उनमें जो वो रियल इमोशंस हैं, उनमें जो हमदर्दी के, जो प्यार के जो फीलिंग्स है, वो सारा कुछ ह्यूमनाइजेशन जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। उसमें जो है वो बिटर रियलिटीज ले आए, मटेरियलिज्म लाया जाए, तो इसको डीह्यूमनाइजेशन ऑफ आर्ट कहते हैं। Some other crucial themes of modernism involve alienated, ill, and distorted relationship between man and his own self, man and society, and most importantly between man and self. स्टूडेंट्स, अब हम इसके अलावा जो मॉडर्निज्म में थीम्स देखते हैं वो हम डिस्टॉर्टेड रिलेशनशिप्स देखते हैं। इनके जितने भी नॉवेल्स हैं, प्लेस हैं, पोइट्री है, इसमें हम लोग कैरेक्टर्स को स्टूडेंट्स ऐसे देखते हैं कि वो जैसे एलियंस हैं इस वर्ल्ड में। क्योंकि स्टूडेंट्स इस ये कैफियत पैदा हो गई थी वर्ल्ड वॉर के बाद। लोगों ने अपने आप को इस दुनिया पे इनसिक्योर समझना शुरू कर दिया था, तो उनको फील होता था कि ये दुनिया उनके लिए नहीं बनी, ये दुनिया उनके रहने की जगह नहीं है, वो एलियंस हैं यहाँ पे। तो यहाँ ये इनकी फीलिंग्स हम इनके लिटरेचर में देखते हैं स्टूडेंट्स। और इसके अलावा इनमें कौन सी फीलिंग्स आ गई थी, ये इनके रिलेशनशिप, डिस्टॉर्टेड रिलेशनशिप्स हम लोग देखते हैं इंसान का इंसान के साथ, इंसान का इवन अपने साथ, इंसान का इस सोसाइटी के साथ। हम ये डिस्टॉर्टेड रिलेशनशिप्स इनके लिटरेचर में देखते हैं। इंसान इंसान से खौफज़दा हो गया था स्टूडेंट्स, इंसान सोसाइटी से खौफज़दा हो गया था, इवन इंसान अपने आप से खौफज़दा हो गया था। वर्ल्ड वॉर वन में इतनी जो है डिस्ट्रक्शन हुई कि जिसने इंसान को मेंटली बिल्कुल यू कैन से कि शैटर्ड कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट the modern age and little bit about the literature of modern age. So students, next हमारा lecture जो होगा वो modern एज के पोइट्स के बारे में होगा, फेमस पोइट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।